आज का हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण। कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, और उस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण निकालना है हमें। उस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम का आघूर्ण। जब हम वॉल्यूम का आघूर्ण निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। सबसे पहली चीज क्या बनाएंगे हम, एक समान वैद्युत क्षेत्र, और उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे। उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या रखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे। तो यहाँ पे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। यहाँ पे ये हम कौन सा क्षेत्र बना रहे हैं, क्षेत्र बना रहे हैं, और ये क्षेत्र कैसा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। उस पर लगने वाला वॉल्यूम का आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। वॉल्यूम का क्या ज्ञात करना है, आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक। एक और बना लो इसमें। ये हमने मान लिया एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये हमने कैसा क्षेत्र मान लिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। और वैद्युत द्विध्रुव में हमें मालूम है दो आवेश होते हैं, दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है और दिशाएं कैसी होती हैं, प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, विपरीत होती है। तो यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव रख देंगे हमने। ये वैद्युत द्विध्रुव मान लिया हमने, ये हमने क्या मान लिया, वैद्युत द्विध्रुव मान लिया, ठीक। ये वैद्युत द्विध्रुव किस में रखा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ये वैद्युत द्विध्रुव जो है वो किस में रखा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव क्यों बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि इसमें दो आवेश होंगे। इसमें जो है आवेश जो होंगे वो कितने होंगे, दो होंगे। एक होगा प्लस क्यू आवेश और एक क्या होगा, माइनस क्यू आवेश। यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पे जो आवेश है वो है माइनस क्यू, यहाँ पे जो आवेश है वो कितना है, प्लस क्यू है। इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 2l। वैद्युत द्विध्रुव के जो दोनों आवेश होते हैं, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, ये जो दूरी होगी दोनों आवेशों के बीच की वो कितनी होगी, वो होगी 2l। ये हमने मान लिया दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है, ठीक। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव इसमें रखा हुआ है वो हमने माना थीटा कोण पर रखा हुआ है। इस वैद्युत क्षेत्र में कितने अंश कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। इस पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण में ज्ञात करना है। इस पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण में ज्ञात करना है। पहली तो चीज ये समझ लो कि जो वॉल्यूम का आघूर्ण होता है उसे हम प्रस्तुत करते हैं टाउ से। उसे हम किससे प्रस्तुत करते हैं, टाउ से। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एक बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ये चीज हमें समझना है, बस हो जाएगा। ये पूरा जो है कैसे आएगा, हमें वॉल्यूम का आघूर्ण ज्ञात करना है। वॉल्यूम का आघूर्ण हम टाउ से प्रस्तुत करते हैं। टाउ जो होता है वो वॉल्यूम तभी लगेगा, वॉल्यूम का मतलब क्या है, जब दो बल कार्य कर रहे हो। वॉल्यूम का आघूर्ण ज्ञात करना है। वॉल्यूम का मतलब क्या है, किसी वस्तु पर अगर दो बल कार्य कर रहे हैं तभी वहां पर क्या होगा, वॉल्यूम का आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो वॉल्यूम के आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है जो भी दो बल कार्य कर रहे होते हैं उनमें एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर इस पर दो बल कार्य कर रहे होंगे, दोनों बल हम निकालने हैं। उन वो दोनों बलों में से एक बल का परिमाण लिखना है और उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालना, उनका गुणा कर देंगे, हमारा पास मान आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम के आघूर्ण का, ठीक। तो यहाँ पे जो बल कार्य करेगा वो कौन कौन सा बल होगा देखना है हमें। यहाँ पे जो बल कार्य करेंगे वो कौन सा बल कार्य करेगा, यहाँ पे एक तो बल माइनस Q1 पर कार्य करेगा और एक बल करेगा यहाँ पे प्लस Q1 पर। दो बल कार्य करेंगे, एक माइनस Q1 पर बल कार्य करेगा, यानी कि जो इस पर बल कार्य करेगा उसकी दिशा होगी इधर, ठीक। उसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। और यहाँ पे जो Q2 पर वो प्लस Q1 पर बल कार्य करेगा उसकी दिशा क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। यानी एक बल की दिशा इधर हो जाएगी, एक बल की दिशा उधर हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों जो बल लगेंगे उन दोनों बलों का परिमाण जो होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है वो हमने मान लिया F1 बल लग रहा है। यहाँ पे जो बल लग रहा है वो हमने कितना मान लिया, यहाँ पे F1 बल लग रहा है, इधर F1 बल इधर लग रहा है। और यहाँ पे जो बल लग रहा है F1, यहाँ पे जो बल लग रहा है वो इधर लग रहा है, समझ में आया। यानी और इन बलों का दोनों का परिमाण जो होगा वो बराबर होगा। जितना F1 का मान होगा उतना ही F2 का मान होगा। तो F1 F2 हम नहीं लिखेंगे, जितना ये मान है उतना ये मान है। माइनस Q पर F बल लग रहा है, Q प्लस Q पर कितना बल लग रहा है, उस पर भी बल F लग रहा है। तो इन दोनों बलों का एक तो परिमाण हो जाएगा। हमें जब भी टाउ का मान निकालना है तो परिमाण मतलब इस F का गुणा कर देना है, ठीक हो गया F का गुणा। अब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी,
तो एक बल यहाँ पे है, एक बल यहाँ पे, एक बल ऐसे लग रहा है और एक बल ऐसे लग रहा है, यानी कि यहाँ पे F लग रहा है और यहाँ पे भी F लग रहा है, और इन बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालेंगे तो इन बलों के बीच की लंबवत दूरी ये हो जाएगी। तो दोनों बलों के बीच की अगर हम लंबवत दूरी की बात करें तो दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो लंबवत दूरी ये हो जाएगी। समझ में आया? यहाँ से लेकर के ये वाली जो दूरी होगी वो दोनों बलों के बीच की क्या हो जाएगी? लंबवत दूरी हो जाएगी। ये वाली दूरी हमें निकालनी है, और ये वाली दूरी क्यों निकालनी है? क्योंकि दोनों बलों के बीच की हमें लंबवत दूरी निकालनी है, और तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यही हो जाएगी। ये वाला मान निकालेंगे, तो ये वाला मान निकालने के लिए यहाँ पे हम दूरी सबसे पहले निकालेंगे। टाउ का मान निकालने के लिए हमें क्या पता हो? दूरी, यानी कि ये वाली दूरी पता हो, इस वाली दूरी का मान हमें पता हो, यहां से ऐसे करके ये वाली दूरी, ठीक। यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पे क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। अगर ये ऊपर थीटा है तो यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये ऐसे है, तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे ये थीटा है, तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो जब भी हम एफ क्या नाम टाउ का मान निकालेंगे तो इन आवेशों के बीच की दूरी निकालनी। इसका जो है हम नाम लिख देंगे, इस त्रिभुज का यहाँ पे नाम लिख देंगे। यहाँ पे समकोण त्रिभुज का ये नाम ए, यहाँ पे नाम बी दे, यहाँ पे नाम क्या दे? सी दे दिया। बस यही चीज यहाँ पे लिख देना। हम जो चीज हमने बनाया ये चीज लिखेंगे, इसके बाद तुरंत जो है हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कोई ए समान विद्युत क्षेत्र, माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र P जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव चित्रानुसार थीटा कोण पर रखा हुआ है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण हम क्या मानेंगे? P है। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण हमने कितना मान लिया? P मान लिया है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे लिखेंगे, अतः इस पर लगने वाले वलियुग्म का आघूर्ण। यहाँ पे लिखेंगे अतः इस पर लगने वाले वलियुग्म का आघूर्ण। अतः इस पर लगने वाले वलियुग्म का आघूर्ण, और वलियुग्म के आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वलियुग्म के आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं टाउ से। वलियुग्म के आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वलियुग्म के आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं टाउ से। तो वलियुग्म का आघूर्ण निकालेंगे। वलियुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर एक बल का परिमाण और इंटू हो जाएगा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी है? BC है। तो यहाँ पे टाउ बराबर क्या हो जाए? एक बल का परिमाण हो जाएगा F, और दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो क्या हो जाएगी? BC। अब इस BC का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? BC का। BC का मान कहां से निकालेंगे? ये BC जो है यहाँ पे आती है समकोण त्रिभुज ABC में। कौन से त्रिभुज में आती है? ABC में। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में हम दो भुजाएं ऐसी लेंगे जिसमें BC आती हो। तो यहाँ पे एक BC आती है, एक ये वाली भुजा ले लेंगे समकोण त्रिभुज की, एक ये वाली भुजा ले लेंगे। समझ में आया? तो ये हो जाएगा कर्ण, और थीटा के सामने क्या हो जाएगा? लंब। तो ये ऐसा कोई
त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है जिसमें लंब आता है और कर्ण आता है, तो उसमें आता है साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे BC और कर्ण कितना हो जाएगा 2l। तो यहाँ से अगर हम BC का मान लिखेंगे तो BC बराबर हो जाएगा साइन थीटा इंटू 2l। तो टाउ बराबर हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा F और इंटू क्या हो जाएगा, BC की जगह हो जाएगा 2l साइन थीटा। BC की जगह क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। F का मान रखेंगे, हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F अपॉन Q। तब F बराबर लिखेंगे, तब F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू। F बराबर क्या हो जाएगा E इंटू क्यू। तो यहाँ पे जब टाउ बराबर लिखेंगे तो F की जगह क्या हो जाएगा, F की जगह हो जाएगा E क्यू और इंटू क्या हो जाएगा 2l और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा। एक चीज यहाँ पे दिया गया Q इंटू 2l, Q इंटू 2l किसके बराबर होता है, P के। ये लिख देंगे P बराबर होता है Q इंटू 2l। ये वाला मान जब यहाँ पे रखेंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा यहाँ पे PE साइन थीटा। टाउ का मान क्या रहा है, PE साइन थीटा। ये आएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण। टाउ बराबर क्या आएगा, PE साइन थीटा। इस टाउ का जो मान आएगा वो क्या आएगा, टाउ बराबर आएगा PE साइन थीटा। ये लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ केस हैं, यहाँ पे क्या है, केस हैं। क्या क्या केस हैं वो देखिए। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर रखा हुआ, ये कैसे रखा हुआ, क्षेत्र के समांतर रखा हुआ। यदि वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट। यदि वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, रखा हुआ है। जब समांतर रखा हुआ है तब थीटा बराबर कितने अंश आएगा, 0। अतः टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा यहाँ पे PE और यहाँ पे हो जाएगा साइन वो साइन 0 और साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0। तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि इस स्थिति में द्विध्रुव पर कोई भी बलागुण कार्य नहीं करेगा। द्विध्रुव पर बलागुण कब कार्य करेगा, कब कार्य नहीं करेगा, जब उसके जो है क्षेत्र के कैसा रखा हो, समांतर रखा हो। दूसरी स्थिति में यदि जो है कोई, सेकंड में लिखेंगे यहाँ पे केस सेकंड, केस सेकंड यहाँ पे लिखेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के प्रति समांतर रखा हो, प्रति समांतर रखा हो। प्रति समांतर का मतलब है थीटा बराबर 0 अंश, यानी कि विपरीत दिशा में रखा हो, प्रति समांतर रखा हो। अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तब टाउ का मान क्या हो जाएगा, तब टाउ बराबर हो जाएगा यहाँ पे PE साइन 180 और साइन 180 अंश का भी मान क्या होता है, साइन 180 अंश का भी मान 0 होता है। तो यहाँ पे टाउ बराबर क्या हो जाएगा 0। इस स्थिति में इस पर कोई भी बलागुण कार्य नहीं करेगा। एक और कंडीशन है, जब वैद्युत द्विध्रुव जो है क्षेत्र के लंबवत रखा हो। केस थर्ड लिख देंगे यहाँ पे, केस थर्ड लिखेंगे, केस थर्ड। यदि द्विध्रुव कौन सा केस लिखेंगे, केस थर्ड लिखेंगे। यदि द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा हो, क्षेत्र के लंबवत रखा हो, तब कैसे रखा हो, लंबवत रखा हो, तब थीटा बराबर कितने अंश हो जाएगा, तब थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। अतः यहाँ पे टाउ का मान निकालेंगे, टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 90 और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा PE। और इस स्थिति में इस पर जो बलागुण लगेगा मैक्सिमम लगेगा। क्यों मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि टाउ का मतलब साइन का जो मान होता है वो 90 में सबसे अधिक होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये चीजें हो जाएंगी यहाँ पे वैद्युत बलागुण। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई भी अगर वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो वैद्युत द्विध्रुव पर जो बलागुण लगेगा वो टाउ बराबर क्या होगा PE साइन थीटा। अधिकतम बलागुण कब लगेगा, जब उसके जो है वैद्युत क्षेत्र के कैसे रखा है, समांतर।
और बल आउर कब कार्य नहीं करेगा, जब वो जो है उसके समांतर रखा, वो उसके समांतर रखा हो या प्रति समांतर रखा हो तो उस पर कोई भी बल उनका आउर कार्य नहीं करेगा। टाउ का फॉर्मूला क्या है, टाउ बराबर है पीई साइन थीटा। अब इस वाले चैप्टर में 2-3 पॉइंट और बचे हैं, वो भी हमें देखने हैं। एक तो हमें बचा है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और एक बचा आयतन आवेश घनत्व। कितनी चीजें पढ़नी है हमें, सबसे पहली चीज यहाँ पे पढ़नी है रेखीय आवेश घनत्व। सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है हमें रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, एक हमें रेखीय आवेश घनत्व पढ़ना है। दूसरे नंबर पे हमें इसमें पढ़ना है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरे नंबर पे इसमें हमें पढ़ना है आयतन आवेश घनत्व। हमें 3 आवेश घनत्व पढ़ने हैं। पहले हमें पढ़ना है रेखीय आवेश घनत्व, फिर पढ़ना है हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व, फिर हमें कौन सा पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है आयतन आवेश घनत्व। देखेंगे रेखीय आवेश घनत्व क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है और आयतन आवेश घनत्व क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट बताओ कि ये चीजें जो है प्रदर्शित किससे करते हैं। तो जो रेखीय आवेश घनत्व है इसे हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से, पृष्ठीय आवेश घनत्व है इसे हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, और आयतन आवेश घनत्व जो है इसे हम प्रदर्शित करते हैं रूट से। पहला पॉइंट ये बताओ, ये चीजें जो है, ये राशियां जो हम प्रदर्शित किससे करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व वो लैम्डा से, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से, आयतन आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आयतन आवेश घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं रूट से। 3 चीजें हो गई। अब होता क्या है, ये तीनों कौन से आवेश घनत्व, ये क्या होता है, इस चीज को ऐसे समझ लो। यहाँ पे हमारे पास कोई वस्तु है, यहाँ पे हमारे पास क्या, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु की जो लंबाई है L है, इसका क्षेत्रफल A है, इस वस्तु का जो आयतन है वो है B। इस वस्तु का जो लंबाई है वो A है, क्षेत्रफल है वो B है, वो क्षेत्रफल जो हमने माना A माना और आयतन हमने B माना, और इस वस्तु को आवेश दिया जा रहा है, हमने मान लिया इस वस्तु को +Q आवेश दिया है। इस वस्तु को कितना आवेश दिया है, +Q, यानी कि Q आवेश दिया है। तो यहाँ पे जो आवेश घनत्व होगा, जो रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व, जो भी हमने इस वस्तु को आवेश दिया है, उस आवेश में अगर हम इसकी लंबाई का भाग दे दें, इस वस्तु की लंबाई का भाग दे दें, तो ये बोला जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। और इस वस्तु की अगर हम क्षेत्रफल का भाग दे दें यहाँ पे आवेश में, तो ये हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। और यहाँ पे अगर हम इसके आवेश में हम आयतन का भाग दे दें, तो ये कहलाएगा आयतन आवेश घनत्व। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि वस्तु के आवेश तथा उसकी लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। उसके आवेश और क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। आवेश और आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व। या हम ऐसे परिभाषा इसकी लिख सकते हैं, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, रेखीय आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या बोली जाएगी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। एकांक जो है आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या बोली जाएगी, पृष्ठीय आवेश वो आयतन आवेश घनत्व। सबसे पहली हेडिंग लिखना है हमें आयतन आवेश वो रेखीय आवेश घनत्व। सबसे पहली हेडिंग क्या लिखना है, सबसे पहले नंबर पे हेडिंग लिखना है हमें रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व लिखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व में वस्तु की एकांक लंबाई पर उपस्थित, वस्तु की एकांक लंबाई पर उपस्थित, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात लिख देंगे, अर्थात रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर हो जाएगा यहाँ पे Q/L। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Q/L। मात्रक अगर लिखेंगे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जो है, इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति
मीटर। तो ऊपर है आवेश, आवेश का मात्रक हो जाए कूलम, अपॉन में लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या हो जाए मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाए कूलम प्रति मीटर। विमीय सूत्र अगर लिखेंगे, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र इसका हो जाएगा, यहां से ऊपर हो जाएगा AT और अपॉन हो जाएगा L, ठीक है। आवेश का हो जाएगा AT अपॉन हो जाएगा L, तो यहाँ पे इसका जो विमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा L इनवर्स AT। इसका जो विमीय सूत्र होगा वो विमीय सूत्र क्या होगा L इनवर्स AT, और यह एक अदिश राशि है। अगर हमसे पूछा जाए कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। यह कैसी राशि है, यह अदिश राशि है। कौन अदिश राशि है, रेखीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये सब कैसी राशियां हैं, ये सब अदिश राशियां हैं। अगला हमें लिखना है यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व। सेकंड हेडिंग में क्या लिखना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व देखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, इसमें लिखेंगे एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। ये लिख देंगे, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है।